परमेश्वर ने क्या किया, उसने अपने पुत्र को भेजा और हमारे सारे पाप उस पर लाद दिए और उसने उसे दोषी ठहराया। मैं ये कह रहा हूं, पाप के साथ में पहले ही निपट लिया गया, व्यवहार किया गया है। अब हमारे लिए कोई भी पाप की समस्या नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आया और हमारे सारे पाप उस पर लाद दिए गए और उसकी धार्मिकता हमें दी गई है। Hide me now under your wing. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. आप कैसे राज्य अधिकार करते हैं? आप राज्य अधिकार करते हैं अपने शब्दों से। शब्द ही ऐसी बात है जिसके द्वारा आप राज्य और अधिकार करते हैं। इसलिए याकूब इतना महत्वपूर्ण अध्याय है। यह कहता है, बहुत बार हम चूक जाते हैं, यानी कई बार हम गलती करते हैं। हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। यहां पर ये जो लगाम, ये जो शब्द है, इस तरह से कहता है कि वो उसे रोक सकता है अपने पूरे शरीर पर। मतलब यहां पर इसका अर्थ है कि वो योग्य है कि अपने शरीर पर नियंत्रण करे, उस पर राज करे। वो अपनी देह के ऊपर में राज्य कर सकता है। कैसे मनुष्य अपने शरीर पर राज्य कर सकता है? बहुत से लोगों को समस्या है पाप की और इसकी और उसकी, उन परीक्षा की। और अगर पूछे तो कहते मेरी देह भाई, मुझ पर दोष मत लगाइए। ये शरीर जो परमेश्वर ने दिया है, इसी ने मुझे फंसा दिया है। मैं आने वाले कुछ हफ्तों में इसके बारे में बताऊंगा। जानते हैं, इसे पार करने के बाद में हम वहां पर जाएंगे, इसी दिशा में बढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे एक बात जो हमें दी गई है वो ये है कि हम पाप से आजाद हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। अपनी देह पर आप दोष न लगाएं। हां, देह काम कर रही है भाई, क्या करें?
देह ऐसी कर रही है, नहीं नहीं। ऐसा कुछ है जो शरीर पर नियंत्रण करती है। आपको शरीर पर नियंत्रण करना है और आपको ऐसी चीज पर अधिकार करना है जो आपके पूरे अस्तित्व पर अधिकार करता है, और वो है आपकी जीभ। आमेन। कुछ लोग प्रार्थना के लोगों को फोन कर रही हैं, 24 घंटे की लाइन व्यस्त है। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए भाई, मेरा जीवन ऐसा ही है। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं बस अपने मुंह के शब्दों के द्वारा। आप राज्य और अधिकार कर सकते और उस दिशा में जा सकते हैं जहां पर आप जाना चाहते हैं। ये कहता है जहाज को देखो, ये बड़ा जहाज छोटी सी पतवार के द्वारा मोड़ा जाता है, और जो कैप्टन है वो तो उस जहाज को उसी दिशा में लेकर जा सकता है जहां पर वो चाहता है कि वो जहाज जाए। ये कहता है सच में आपकी इच्छा क्या है, कहां जाना चाहते हैं, आप इसे उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां आप चाहते जाएं। यदि आप बस इसे ले अपने मुंह से और इसमें अगुवाई करें, यदि अपने मुंह से इसे घुमाते हैं तो। आमेन। यानी आप अपने जीवन पर राज्य करते हैं, अपनी परिस्थिति पर राज्य करते हैं, आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसके ऊपर में राज्य करते हैं, और सारी असफलता और सारी निराशा के ऊपर में राज्य करते हैं। निराशा और जिन समस्याओं का सामना करते हैं, आप राज्य और अधिकार कर सकते हैं इन चीजों पर। अपने मुंह के शब्दों के द्वारा आप अधिकार ले सकते हैं और उसे आप घुमा दे और अपनी असफलता को सफलता में बदल दे। आप कर सकते हैं। इसे करने का यही तरीका है, शब्दों से। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आप अपने शब्दों से ही राज्य करते हैं। आप शब्दों से राज्य करते हैं क्योंकि राजा के शब्द में सामर्थ है, राजा के शब्दों में अधिकार होता है। आमीन। अब इसमें आगे जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैंने शब्दों के बारे में बहुत सिखाया कि शब्दों का उपयोग कैसे करें। मैं चाहता हूं आप उसे जोड़े जिसके बारे में हमने चर्चा की है, इसके साथ राज्य अधिकार करें। किस तरह से आप राज्य और अधिकार कर सकते हैं। देखिए, ये तो आपस में जुड़े हुए हैं, हमें निश्चय इसके साथ में जुड़ जाना है एक दूसरे के साथ। ठीक है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। राज्य अधिकार के बारे में कह रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं क्यों कुछ लोग राज्य और अधिकार नहीं कर पाते हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों न कर ले। मेरे साथ में निकालिए रोमियो फिर से, और इस समय चलिए देखते हैं अध्याय 8, रोमियो 8। हां, रोमियो अध्याय 8 वचन 1 से पढ़ते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। सब लोग कहें दंड आज्ञा नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि दंड आज्ञा एक ऐसी बात है जो हमारे विरुद्ध में काम करती है और हमें राज्य और अधिकार करने से रोकती है। दंड आज्ञा से आपको बाहर आना है। बाइबल स्पष्ट कहती है कि हम पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। दंड आज्ञा क्या है? देखिए, दंड आज्ञा तो कि किसी व्यक्ति को बताना है कि तुम पापी हो, अयोग्य हो, नीचे हो, प्रभु के सामने खड़े नहीं रह सकते, तुम दोषी हो। यह अपने साथ लाता है शर्म और हीन भावना। दंड आज्ञा केवल यही तो लेकर आती है। और इस संसार में दोष भावना तो बहुत ज्यादा है, खास करके कलीसिया में बहुत ज्यादा दोष भावना है। लोगों पर दोष लगाने में अच्छे हैं। ये बताते हैं कि तुम पापी हो, ये बताने में हम बहुत प्रभावी हैं। उन्हें बताते हैं वो पापी हैं, उद्धार कैसे पाए ये बताने से ज्यादा। और इसलिए बहुत से लोग, करोड़ों लोग दोष भावना में हैं। करोड़ों करोड़ों विश्वासी दोष भावना में हैं, जबकि यीशु तो उनके लिए मरा। उसने उनके दंड को ले लिया, उनके पाप को उठाया, उनके दंड को उठाया, उनके पाप उठा लिए और सब कुछ उसने किया। वो अभी भी दोषी महसूस करते हैं, अभी भी खुद को कम समझते हैं। वो परमेश्वर के सामने अपने आप को अयोग्य समझते हैं, और इसलिए दोष भावना तो बस इसी के बारे में है। और ये तो इतनी ज्यादा है, लेकिन यीशु ने हमें शुद्ध किया है। और जब परमेश्वर हमें देखता है तो हमें नहीं देखता है, वो तो यीशु को देखता है। हम उसमें हैं। कुलुस्सी अध्याय 1 वचन 1 से 3 कहता है, हम उसमें छिपे हुए हैं। हम सच में छिपे हैं मसीह के साथ परमेश्वर में। हम मसीह में हैं, इसलिए जब परमेश्वर हमें देखता है तो हमारी गलतियों को नहीं देखता, दूसरी बातें नहीं देखता। हमारी गलतियां और वो सारी बातें जो हमने गलत किया है, हम उसे देखते जाते हैं।
लेकिन परमेश्वर यीशु को देखता है, परमेश्वर यीशु और उसकी धार्मिकता को देखता है और हमें उस धार्मिकता की ज्योति में देखता है जो कि हमें दी गई है। और वो हमसे कहता है कि मैंने तुम्हारे पापों को उठा लिया, मैंने तुम्हारे पापों को उठा लिया है, मैंने तुम्हारे पाप दूर कर दिए हैं, पूर्व से पश्चिम जितना दूर है उतने दूर किए और उसे बिल्कुल समुद्र के नीचे फेंक दिए। वो खत्म हो गया, अभी मैं उसे जाकर फिर से पकड़ कर नहीं लाऊंगा और मैं उन्हें फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे पाप स्मरण नहीं करूंगा, उसने कहा। लेकिन हम अच्छे हैं कि इसे बाहर लेकर आए, लोगों के सामने रखने में हम अच्छे हैं। हम बहुत अच्छे हैं कि लोगों को वहां पर उनकी गलतियां दिखाते जाएं और जब भी वो गलत करते हैं हम बताते हैं उन्होंने पिछले साल क्या किया था, 10 साल पहले क्या किया था और 20 साल पहले उन्होंने क्या किया था। हम लोगों को इस तरह बताने में अच्छे हैं कि वो बुरा महसूस करे और हमेशा पापों को अपने सामने रखते जाएं। देखिए, लोग इसी तरह से हारे होते हैं। जब आप दोष भावना महसूस करते हैं तो प्रार्थना काम नहीं करती। मैं आपको यह दिखाऊंगा, प्रार्थना काम नहीं करती। आप में भरोसा नहीं होता है, आप प्रभु के सामने भरोसे में नहीं रहते। आप सोचते हैं मैं प्रार्थना करूं तो प्रभु उत्तर नहीं देगा। पिछले हफ्ते मुझे ईमेल आया, उन्होंने कहा क्या परमेश्वर मेरे जैसे लोगों को आशीष देगा? हाँ, काश यहां पर चर्च में होते और ये सब कुछ सुनते। मैं उन्हें टेप भेजना चाहता हूं क्योंकि ईमेल पर सब कुछ नहीं बता सकता हूं। क्या परमेश्वर मेरे जैसे व्यक्ति को आशीष देगा? मैं पापी हूं, मैंने ये और वो किया है। यही तो लाखों और करोड़ों विश्वासियों का सवाल है, क्या प्रभु आशीष देगा? क्या परमेश्वर अभी भी मुझे आशीष देगा? दोष भावना। जब तक आप में दोष भावना है आप कभी राज्य और अधिकार नहीं कर पाएंगे। आपको दोष भावना से आजाद होना ही होगा और आपको यहां पर दोष भावना से पूरी तरह आजाद होना होगा। आपको दोष भावना से आजाद होने के बारे में सचेत होना है, धार्मिकता के बारे में सचेत होना है कि आप विजय में चल सके। यानी दोष भावना गंभीर समस्या है। शैतान चाहता है कि सभी लोग दोषी महसूस करें। अगर आप एक कुछ गलती करते हैं तो वो उससे भीतर आता है, वो विश्वास करने लगाता है कि आप बुरे हैं और आप उस चीज को लेते हैं, उसके हुक को आप उसे ले लेते हैं, आप उसकी सलाह को लेते हैं, उसके अनुसार बोलना शुरू करते हैं और फिर आप कहते हैं खैर भाई, आप जानते हैं कि मैंने पाप किया है, परमेश्वर मुझ में कुछ भी भलाई नहीं देखता है, मैं इतना बुरा हूं इसलिए वो मुझे आशीष नहीं दे सकता है। और आप ये कहने लगते हैं और फिर शैतान छुट्टी पर जाता है क्योंकि आप खुद ही से पूरा कर देते हैं। यही बात है। कल्पना करें कि संसार, ऐसा संसार जहां पर कोई भी शैतान के विचार नहीं सोचता और ना ही कोई शैतान के शब्दों को कहता है। वो जो भी कहता है, जो भी कहने के लिए कहता है, वो नहीं कहते हैं। यदि संसार ऐसा हो और सभी लोग ऐसे हो जाए कि कोई भी शैतान के शब्दों को नहीं कहते हैं और शैतान की बातों को, विचारों को नहीं कहते, जानते हैं संसार कैसे होगा? संसार ऐसा होगा जैसे मानो उसमें कोई शैतान ना हो। इसके बारे में सोचिए, क्यों शैतान इतना बड़ा सामर्थी व्यक्ति नहीं है कि वो बस आकर हमारे ऊपर में कुछ भी कर सकता है। उसके पास हमारा मुंह होना चाहिए, उसके पास काम करने के लिए हमारा मन होना चाहिए। वो केवल आकर ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकता है। वो इतना सामर्थी नहीं है, हमारे सहयोग के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और मैं आपको बताऊं, इसी तरह से हमारे सहयोग के बिना परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है। उससे भी हमारा मन चाहिए और उससे हमारा मुंह चाहिए। दोनों हमारे मन और हमारे मुंह को मांगते हैं, लेकिन अक्सर हम शैतान को इसे दे देते हैं। देखिए, शैतान तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप अपना मन और अपने दिल को न दें और अपना मुंह उसे न दें। अगर उसके लिए नहीं खोलते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकता है। वो आपके आजू बाजू कूद सकता है, चीख सकता है, वो आप पर क्रोधित हो सकता है, आप पर जलन कर सकता है, शायद वो आपको मारकर खत्म करना चाहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक कि आप द्वार खोलकर उसे भीतर आने न दें। अपने मुंह के द्वारा, अपने मन या अपने दिल के द्वारा वो कुछ भी नहीं कर सकता है। यानी यदि कोई उसके विचारों को न ले, उसके शब्दों को न बोलते जाएं, तो चाहे शैतान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शैतान उस व्यक्ति के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। यह ऐसा होगा मानो शैतान वहां नहीं है। अगर सब ऐसा करे तो संसार ऐसा होगा जहां शैतान ही नहीं होगा। इसके बारे में सोचिए। और बस शैतान चाहता है कि आकर आग लगाएं, बस वो आकर हमारी जीभ को लेकर उसके ऊपर आग लगाना चाहता है। याकूब अध्याय 3 यही तो कहता है, वो नरक की आग से इसे जल आता है। ये कहता है सच में। अगर वो मुझे प्रचार करने लगा कि आप पर दोष लगाएं, वो कहेगा हाँ बहुत अच्छा है, ये यहां पर है, ये काम करेगा। मानो शैतान खुद प्रचार कर रहा है, फिर उसे कोई परवाह करने की जरूरत नहीं।
मैं दोष भावना के बारे में प्रचार कर सकता, आप सब दोषी महसूस करेंगे, और फिर ये जो आग जो मुझसे निकली है, ये नरक की जो आग है, वो आप पर आएगी और हम सब में ये आग होगी और हम सब नाश हो जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, शैतान ऐसे काम करता है, इस तरह कलीसिया को नाश करता है, परिवार को नाश करता है, इस तरह से मसीह लोगों को वो नाश करता है। सच में इसके बारे में सोचिए। इसलिए दोष भावना बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसको आने नहीं देना है। अगर आप इसे आने देते हैं तो आप शैतान को आने देते हैं। सच में आप इसमें हार को आने दे रहे हैं, आप इसमें असफलता को आने दे रहे हैं। आप अपने लिए विजय में चलने के लिए बहुत मुश्किल तैयार करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि विजय में क्यों नहीं चल रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, यही तो वो कारण है कि कुछ लोग विजय में नहीं चल पाते हैं। मेरे साथ निकालिए अध्याय 8, और हमने यहां पर पढ़ा है वचन 1। ठीक है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। किन पर? उन पर जो मसीह में है। देखिए, सब लोग कहे मसीह में हैं। वे शरीर के अनुसार नहीं चलते परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। 2 शर्तें दी गई हैं और इसी के ऊपर हम आधारित होंगे इस हफ्ते और अगले हफ्ते के लिए। किन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है? जो लोग मसीह यीशु में हैं, यही तो एक बात है। और उन लोगों के लिए जो शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि शरीर में चलना क्या है और आत्मा में चलना क्या है, और कैसे दोष भावना से आजाद हो जाए। यह मेरा लक्ष्य है इस समय कि ये बताऊं। ठीक है, कोई दंड आज्ञा नहीं, अतः इसलिए अब कोई दंड आज्ञा नहीं है। कोई दंड आज्ञा नहीं है। जब आप ऐसी जगह पर आते हैं जब आप पर कोई दंड आज्ञा नहीं होती, तो आप विजय में चलने लगते हैं। अगर आप छोटी सी गलती कर दे तो शैतान तुरंत आएगा, अपनी दोष भावना लाएगा। यहां पर एक जवान थे जो अभी विदेश में चले गए हैं, दूसरे देश में रहते हैं, अब सफलता में हैं, यहां उद्धार पाया और वो कलीसिया में आने लगे। वो बहुत सिगरेट पीते थे और एक समय उद्धार पाने के बाद में उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, प्रभु के लिए काम करने लगे और बहुत अच्छे से काम करने लगे। और फिर ऐसा समय आया कि वो कहीं पर गए थे और दोस्त ने उन्हें वहां पर सिगरेट पीने के लिए दी और उन्होंने सिगरेट पी ली। अचानक एक सिगरेट पी ली और फिर शैतान उनसे कहने लगा, एक पी ली है तो क्यों ना इस पूरे पैकेट को खत्म कर दो। तो उसने पिया, चाहे एक पिए या और ज्यादा 9 पिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर वो 9 सिगरेट पीने के बारे में सोचने लगे, जैसे कि एक हत्यारा चाहे एक हत्या करे, एक बार मृत्युदंड दे या 10 बार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने पूरा पैकेट ही खत्म कर दिया और फिर दयनीय दशा में पड़े। वो सो नहीं पाए, वो प्रार्थना नहीं कर पाए, बाइबल नहीं पढ़ पाए, बहुत ही दयनीय दशा में थे। वो परमेश्वर के सच्चे संतान थे। उनका दिल दोषी महसूस करने लगा। अब वो विजय में नहीं चल पा रहे थे। मेरे पास आए। देखिए, बहुत से पास्टर के पास में जाकर वो बात नहीं कर सकते क्योंकि वो उन्हें नरक में भेजेंगे। देखिए सीधा भेजेंगे तो वो कहेंगे, ओ तुमने सिगरेट पी तो अब बस खत्म हो गया वो मेरे पास में आए और हम इस पर चर्चा कर रहे थे। वो कहने लगे, ऐसा हुआ है, क्या करें, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पता नहीं क्या करें। मैंने उनसे कहा, जानते हैं, अब शैतान आपको यही बात बताएगा, तुमने ये किया है तो अब तुम अगला पाप भी कर सकते हो, नंबर 2, नंबर 3 कर सकते हो। किताब की बात जानते हैं, यानी एक पाप करना तो ये बहुत से पापों के जैसे ही है। मैंने कहा, आप खुद को शैतान के लिए खोल रहे हैं। जानते हैं आपने गलत किया, लेकिन सबसे बुरी बात है, देखिए यहां पर आपने गलती की। देखिए, गलती करना यह कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप यीशु के पास में आते हैं, अंगीकार करते हैं, तो उसका लहू आपको परिपूर्ण बनाएगा और वो आपको अपने साथ जोड़ लेगा। देखिए, कोई समस्या नहीं, पाप कोई समस्या नहीं। यीशु का लहू उपलब्ध है कि आपको शुद्ध करे, परिपूर्ण करे। लेकिन ये दोष भावना असली समस्या है। देखिए, हां, तो मैंने उनसे कहा, अब दोष भावना ही समस्या है। मैंने उनसे कहा, शैतान को जगह मत दीजिए, यह आपको बुरे जीवन की ओर लेकर जाएगा और साथ ही इसके कारण आपकी शांति और मसीह जीवन में आपकी विजय पूरी चली जाएगी। तो हमने प्रार्थना की, उन्होंने फिर पश्चाताप किया इन सभी बातों के लिए और फिर वो ठीक हो गए और अभी कलीसिया में बड़े ईमानदार हैं, वचन सिखा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, एक अगुवे हैं। ठीक है, अभी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन शैतान ने उन्हें गिरा दिया होता, वहां पर इस छोटी सी गलती के कारण उन्हें नाश किया होता। अब देखिए, वहां पर कोई होना चाहिए जो उन्हें उठाकर कहे कि हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यानी दोष भावना सच में बहुत ही गंभीर बात है। यह आपको विजय में चलने से रोकती है।
दोष भावना तो धार्मिकता का उल्टा है। यदि रोमियो अध्याय 5 पढ़ते हैं, अध्याय 5 में चलिए और पढ़ते हैं वचन 16। जैसे एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहराए जाएं। चलिए इसे सरल शब्दों में हम देखते हैं। आदम ने जो किया या पाप ने जो किया वो दोष भावना लाना था। एक मनुष्य के पाप ने सभी के ऊपर में दोष भावना लाई। और यीशु ने जो किया वो ये है कि एक मनुष्य की धार्मिकता ने सभी मनुष्य को धर्मी बना दिया। यानी दोष भावना और धार्मिकता तो यहां पर रखी गई एक दूसरे के विरुद्ध में। कहिए ये तो एक दूसरे के विरुद्ध में है। दोष भावना तो ऐसा है जो आपको पापी महसूस करवाती है, अयोग्य हैं, आप अपने आप को कम समझने लगते हैं, पापी महसूस करते हैं। जबकि धार्मिकता ये तो परमेश्वर के सामने खड़े रहने की योग्यता है बिना दोष भावना और हीन भावना के। ये तो विरोधी हैं। तो दोष भावना से निपटना होगा। मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना अध्याय 1, चलिए वचन 5 से पढ़ते हैं। जो समाचार हमने उससे सुना तुम्हें सुनाते हैं, और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है। सब लोग कहें परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। देखिए वो ज्योति में है। अगर हम कहें कि उसके साथ संगति में और अंधकार में चले, ये पाप के बारे में कहता है। देखिए परमेश्वर ज्योति है। यदि आप कहें कि उसके साथ सहभागिता है फिर अंधकार में चले तो यह कहता है कि तुम झूठे हो और सत्य पर नहीं चलते। लेकिन यदि हम ज्योति में चले, सब लोग कहें यदि हम ज्योति में चले, मतलब उद्धार पाने के बाद, परमेश्वर की संतान होने के बाद, अगर आप अभी ज्योति में चलते हैं, पाप में नहीं, लेकिन आप ज्योति में चलते हैं जैसे वो ज्योति में हैं, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ज्योति में चलना बहुत जरूरी है। अब देखिए ज्योति में चलना तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आत्मा में चलना है, जो बताया गया रोमियो 8 वचन 1 और 2 में। इसलिए अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है। किस पर? किन पर? जो अभी मसीह यीशु में हैं, जो शरीर के अनुसार नहीं चलते लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखिए आत्मा में चलना यानी ज्योति में चलना बराबर है। इसका एक ही अर्थ है लेकिन शब्द अलग हैं। आत्मा में चलना और ज्योति में चलना दोनों एक ही बात है। इसका मतलब है परमेश्वर की बातों को करना, परमेश्वर की इच्छा को करना, उसे पूरा करना। और शरीर में चलने का मतलब अंधकार में चलने के बराबर है। पाप करना और परमेश्वर जिसे स्वीकार नहीं करता वो करना, ये यही कहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 2 पढ़ते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, जो व्यवस्था नहीं कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखिए व्यवस्था 10 आज्ञाएं दी गई, लेकिन व्यवस्था धार्मिकता नहीं ला पाई क्योंकि वह शरीर के कारण कमजोर थी। देखिए हमारा शरीर कमजोर है, हम 10 आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, यही समस्या है। व्यवस्था अच्छी थी लेकिन कोई भी धर्मी नहीं हो सकता था क्योंकि हम असफल होते हैं। व्यवस्था जो कहती है हम उसे कभी नहीं कर सकते हैं, यही ये कहता है। क्योंकि व्यवस्था इसे नहीं कर सकती। जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, हमारे शरीर के कारण, हमारे पाप में स्वभाव के कारण, हमारे शरीर में जो है, इस अस्तित्व में है, हम वो नहीं कर सके जो व्यवस्था हमसे करने की मांग करती है। तो परमेश्वर ने क्या किया, इसे देखिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। परमेश्वर इस समस्या को हल करना चाहता था। उसने अपने पुत्र को भेजा, उसने अपने पुत्र को शरीर में भेजा और उसने हमारे सारे पापों को उसके ऊपर लाद दिया और उसके शरीर में हमारे पापों को दोषी ठहराया। उस एक व्यक्ति पर सब डाल दिए जिसके पास में हमारे जैसे मांस और हड्डी था और हमारे सारे पापों को उसमें दोषी ठहराया। हमें दोषी ठहराने के बजाय, अगर वो हमें दोषी ठहराता तो हमारे पास कोई भी उद्धार नहीं होता, खत्म हो जाते, मरकर कब्र में होते, सदा के लिए नरक में होते। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसने अपने पुत्र को भेजा और हमारे सारे पाप उस पर लाद दिए और उसने उसे दोषी ठहराया। मैं ये कह रहा हूं
पाप के साथ में पहले ही निपट लिया गया, व्यवहार किया गया है। अब हमारे लिए कोई भी पाप की समस्या नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आया और हमारे सारे पाप उस पर लाद दिए गए और उसकी धार्मिकता हमें दी गई है। In your name, powers of darkness tremble, Jericho tumbles to the ground. In your name, chains of death are broken, Lord of hosts, holy power out. We have overcome by the name and the blood of the Lamb of God. Every wall must fall, every knee must bow to the Lord of all. In your name, every curse is broken, sin and death underneath your feet. In your name, we will bow before you. Every tribe, every tongue will sing. We have overcome by the name and the blood of the Lamb of God. Every wall must fall, every knee must bow to the Lord of all. We have overcome. We have overcome by the name and the blood of the Lamb of God. Every wall must fall, every knee must bow to the Lord of all. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire